एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग जो है बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 7 बज रहे हैं शाम के और मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज कोई भी मन नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी, पर फिर अभी कुछ फरमाइश आई है हस्बैंड जी की और हार्दी की, क्योंकि दोनों के ही फेवरेट है समोसे। तो अभी मैं समोसे बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट ही कर ही लेती हूँ, वरना फिर रह जाता है तो रह ही जाता है, स्टार्ट ही नहीं हो पाता है इसके लिए और फिर नहीं बन पाता है। और सुबह से इतना थोड़ा काम में बिजी थी, थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा था। और कल रात को वॉइस ओवर भी मैंने बहुत मुश्किल से किया था क्योंकि बीच बीच में इतनी खांसी आ रही थी, तो मुश्किल से वॉइस ओवर हो पाया था। तो इसकी वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया है। और जो मंदिर है मैंने अपना वो वापस से जहाँ पे था वहीं पे ऊपर लगा दिया है, वहीं पे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि नीचे बच्चे इतनी परेशानी कर रहे थे और नीचे मुझे कुछ सही भी नहीं लग रहा था क्योंकि हम लोगों का मंदिर पहले से ही ऊपर ही है, तो नीचे इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि नीचे सही लगेगा क्योंकि नीचे बैठ के पूजा वगैरह करना सही रहता है और फिर भोग लगाने में भी सही रहेगा, पर बच्चे इतनी दिक्कत कर रहे थे। तो मैं आपको कल सुबह में दिखाऊंगी कि कैसे वापस से जहाँ पे था वहीं पे सेट कर दिया है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। समोसे के लिए मैं आलू और मटर उबलने के लिए रख दिए हैं, तो अभी मैं बनाने जाऊँगी पहले समोसे और फिर आपसे थोड़ा सा फ्री होके बात करती हूँ। और जब तक कि मैंने आलू और मटर बॉईल करने के लिए रखे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा लहसुन छील लेती हूँ, फिर जब खाना पकाना होता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये मेरे पास कप के लहसुन छीलने वाला जो ये आता है, ये ओनली 20 रुपीज़ में मुझे मिला था, तो ये बहुत ही अच्छा काम देता है। पर बीच में जो ये नया वाला लहसुन आता था उस पर ये काम नहीं करता था, पर अभी अच्छे से सूखा वाला लहसुन आने लगा है तो उस पर ये अच्छे से काम करता है। देखिए इस तरीके से आपको घिसना है, बस हल्का सा कलियों को डाल के इसमें लहसुन की कलियां डालनी है 5-7 और अच्छे से हल्के हाथों से घिसना है थोड़ी देर के लिए, तो कलियां और छिलके बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो मैंने थोड़ी ही देर में कितना ज़्यादा लहसुन छील के रख दिया है। वैसे मुझे बनानी थी लहसुन की पेस्ट, पर फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता और इतना लहसुन जो है वो मिक्सी जार में नहीं पीस पाता है। तो बस मैंने इसी को डब्बों में भर के एक डब्बी में एयर टाइट कंटेनर जो होता है उसमें भर के फ्रिज में रख दिया है। तो फिर मुझे जब भी चाहिए होगा तो मैं लहसुन कूट लूँगी, इसके लिए मुझे छीलना नहीं पड़ेगा। और ये मसालदानी है जिसको मैंने दोपहर में धोने के लिए डाला था, तो वही सारे मसाले मैं इसमें रिफ़िल कर रही हूँ। और खजूर इमली की थोड़ी सी चटनी भी बनाई है जो आप देख रहे हो साइड में, और इसकी रेसिपी मैं अभी कुछ ही दिनों पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर से मैंने वापस से नहीं शेयर की है। और हरी चटनी जो कि मैंने कल ही बनाई थी तो वो आज चल जाएगी। और ये मेरे आलू और मटर बॉईल हो चुके हैं, तो मैं आलू को थोड़ा सा मैश कर लूँगी और बस। और मैंने जो प्लेटफॉर्म पे लहसुन के छिलकों का कचरा वगैरह सारा कुछ पड़ा था वो सारा कुछ साफ़ किया है। और यहाँ पे मैं एक कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ मसाला बनाने के लिए। वैसे तो मैं इसमें ऐसे ही सारे मसाले ऐड कर देती फिर भी चल जाता, पर इस तरीके से डालने से ना मसालों का फ्लेवर अच्छा आ जाता है कच्चे मसाले से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा भून के ही डाल लेती हूँ। और हार्दी यहाँ पे आ गई है आलू खाने के लिए। वो कब के जब से मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, उसे बॉईल किए हुए आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो खा रही थी और इसीलिए मुझसे ऐसे बातें करने के लिए खड़ी हो गई है कि थोड़ी थोड़ी देर में आलू खाने को मिल जाए इसके लिए। तो उसे मैंने थोड़ा सा आलू खिला दिया है। और ये मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लिया है और इसमें आलू उबले हुए जो मैंने रखे थे वो डाल लिए हैं। और इस तरीके से करने से मसालों का फ्लेवर अच्छा आ जाता है थोड़ा सा, और कच्चे मसाले डालने से उतना फ्लेवर नहीं आ पाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मसाले को, वरना तो ऐसे भी चल जाता। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये गरम मसाला है मेरे घर का बना हुआ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस यही सारा कुछ डाल लिया है। और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। और ये अदरक मिर्ची की पेस्ट है, अदरक और मिर्ची को मैंने कूट के ले लिया था और इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लूँगी। और नमक मैंने
आलू बॉईल करते टाइम थोड़ा सा डाला था, इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा ही बस नमक डाल लूँगी। और ये सारे मसाले जब आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद में मैं मटर बॉईल की हुई मटर डालूँगी, ताकि जो मटर है वो आलू के साथ ना ऐसी पीस जाती है वरना, तो इसके लिए मैंने मटर बाद में डाली है, ताकि वो थोड़ी थोड़ी समोसे में आए तो दिखे, तो हार्दिक को अच्छा लगता है। जो मटर दिखती है वो हार्दिक को अच्छा लगता है, इसके लिए। तो ये मेरा मसाला बन जाएगा, तो मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और मसाला मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, और आटे के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है, और 2-3 बड़ी चम्मच भर के ऑयल डाल लिया है, और नमक डाल लूँगी, और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए कैसे मुट्ठी भरे हम लोग, तो उसमें बंध जाना चाहिए आटा, उतना मोयन डालेंगे तो अच्छे से खस्ता हमारे समोसे बनेंगे। तो इस तरीके का मैं आटे में मोयन डाल लिया है मैंने, और इसको हल्का नरम आटा गूँथ लूँगी मैं इसका, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं, क्योंकि आटे को भी मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। तो थोड़ी देर में आटा अपने से ही नरम हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा आटा नरम नहीं गूँथना है आपको। और इसको मैं अच्छे से मसल के थोड़ा सा हल्का नरम जैसा आटा गूँथ लूँगी, और मसाले को और आटे को दोनों को 10-15 मिनट का रेस्ट दे देंगे, तो हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो जाएगा और आटा अच्छे से नरम हो जाएगा और सेट हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद वापस से मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है, और उसकी एक समान 10 से 15 लोइयाँ बना ली है। और अगर मसाला ख़त्म हो जाता है और जो भी बचेगी लोइयाँ, उसमें से मैं पुड़िया तल लूँगी। और बस इसी तरीके से अगर आपका आटा बच जाता है तो इसमें से आप पुड़िया बना सकते हो, जो आपको नाश्ते में भी चल जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही खस्ता पुड़िया बनती है इसके लिए। तो अभी मैं पहले सारी जो है वो रोटियां बेल लूँगी इससे पतली पतली, और फिर बाद में मैं इसके समोसे बनाऊंगी। इस तरीके से करने से ना प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और समोसे बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो अभी मैं पहले फ़िलहाल जो भी मैंने लोइयाँ बनाई है उतनी रोटियां बेल के रख लूँगी। और रोटियां बेलते टाइम आपको सूखे आटे का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि ये जो रोटियां हम लोग बेल के साइड में रख रहे हैं वो एक दूसरे से चिपक ना जाए, इसके लिए। तो मैंने सारी रोटियां बेल ली थी, और उसके बाद में 4-5 रोटियां अच्छे से सेट करके उनको बीच में से कट लगा लिया है। और ये मैं समोसे भर रही हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से करने से बहुत ही आसान रहता है, हम साथ ही साथ तल भी सकते हैं और भर भी सकते हैं। एक बार रोटियां बन जाए तो उसके बाद में आसानी रहती है, और सारा कुछ साथ ही साथ अकेले नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो इसलिए मैंने सारी रोटियां पहले बना ली है, और फिर उसमें कट लगा के हाफ रोटियां कर दी है। तो बस इस तरीके से मैं एक साइड पे पानी लगा के फिर कोन शेप बना ले रही हूँ, और उसमें मसाला भर के
फिर वापस से पानी लगा के उसको चिपका देना है ताकि मसाला है वो बाहर ना आ जाए इसके लिए। तो देखिए हमारे कितने अच्छे खस्ता समोसे बनके निकल के आ रहे हैं। और मैं बिल्कुल ही प्लेटिंग करके वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि इतनी जल्दी मची थी सबको खाने की और फिर हार्दी को देना था और बस खाने बैठने में क्योंकि लेट हो जाता है ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया कि मैं प्लेट सजाऊँ, उसकी वीडियो निकालूँ या फ़ोटो निकालूँ, तो बिल्कुल ही रह गया। पर बहुत ही टेस्टी समोसे बने थे और हार्दी को तो इतने पसंद आए थे तो सबसे पहले वहीं खाने के लिए बैठ गई थी। तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। मेरे किचन की पूरी क्लीनिंग भी हो गई है। पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर दिया है। मैं रोज़ रात को किचन क्लीन करके ही रखती हूँ। और हार्दी को इतने समोसे पसंद आए, इतने पसंद आए। वैसे भी उसको बहुत ही ये चाट वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोग ज़्यादातर उसको बाहर का खाना कुछ देते नहीं हैं, तो इसीलिए कभी कभार तो बनता है बच्चों का कुछ चटपटा खाने का मन करना। तो आज हमने समोसे इसीलिए बनाए थे, खासकर हार्दी के लिए ही, तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ जस्ट, और अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। और कल स्तुति चाह रही है अपने मामा के घर ना, तो फिर वो तो कल चली जाएगी सुबह में ही। तो इसके लिए हम लोग आज अभी पापा के घर पे नीचे बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए जाएंगे, क्योंकि हार्दी फिर स्तुति को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली है। 3-4 दिनों बाद, 4-5 दिन भी लग जाएंगे, शादी है इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। तो फिर 4-5 दिन बाद आएंगे तो स्तुति को हार्दी बहुत मिस करेगी। वो तो कब की चली गई है यहाँ से, बस खाना खा के बोल के कि चलो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ, क्योंकि उसे पता था कि स्तुति कल सुबह से नहीं होगी इसके लिए, तो इसीलिए वो खेलने चली गई है और हम लोग भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठने चाहते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अगर जल्दी आए हम लोग तो फिर आप लोगों से बात होगी, वरना तो फिर नहीं होगी। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए होके आते हैं। तो हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे पापा के घर पे, और भाभी कुछ अपना सारा सामान है वो साफ़ कर रही थी, ड्रॉवर वगैरह, और पापा और भाई बैठ के टीवी देख रहे थे। और स्तुति पास में खेलने के लिए गई थी, तो वहीं से हम लोग उसे बुला के लाए हैं। और ये देखिए, ये इन तीनों की फेवरेट जगह है। और हार्दी और स्तुति तो शायद, मुझे पता नहीं कि टीवी का ये जो यूनिट है वो टीवी लगाने के लिए बना है या इन दोनों के खेलने के लिए। वो फर्स्ट फ्लोर पे जब भी जाती है हार्दी और स्तुति का तो आप पूछो ही मत। वो जो नीचे आप ड्रॉवर देख रहे हैं उसमें पापा को और उन लोगों को बाद में अभी ताले लगवाने पड़े हैं, उसमें लॉक डलवाए हैं। पहले लॉक नहीं थे क्योंकि उसमें तो नॉर्मल जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं वही रहती है, तो लॉक लगाने की क्या ज़रूरत है। पर स्तुति की वजह से उसमें लॉक लगाने पड़े। स्तुति इतनी शरारत करती है, और सेट टॉप बॉक्स वगैरह पे भी सेलो टेप लगा के रखी है। वो वायर वगैरह खींच के निकाल के फेंक देती है, सारा कुछ यही शरारत करती है। तो उसकी ये खेलने की ना पसंदीदा जगह कह लो आप। तो वो वहाँ पे बैठ के गाड़ी खेल रही है स्तुति, और हार्दी को पीछे बैठा के रखा है और उसके पापा को भी बैठा के रखा है। वैसे मेरे भाई की भी पसंदीदा जगह वही है। कोई भी गेस्ट आता है या कोई भी आता है तो सामने 2 सिंगल बेड रखी है, सेम हमारे घर के जैसे, और वो वहाँ पे बैठ जाता है। और ये देखिए, दोनों को स्वेटर लेके बहुत ही मस्ती करनी थी। और हार्दी नीचे जाती है फर्स्ट फ्लोर पे तो वो भी कुछ ज़्यादा ही शरारत करने लगती है। जब हम हमारे गांव जाते हैं तभी, और फर्स्ट फ्लोर पे जाती है तभी, उसकी शरारत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उतना वो घर पे रहती है तो तूफान नहीं मचाती है, पर जब नीचे जाती है और हमारे गांव जाते हैं, उन दोनों जगह पे मेरी सुनती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इतनी मस्ती करती है, देखिए
अभी उसने बड़ा सा मेरे भाई का या तो फिर पता नहीं पापा का किसका स्वेटर डाल के रखा है, और फिर स्तुति तो उसे लेने नहीं देती और फिर दोनों उसमें से झगड़ा करते हैं। तो चलिए, अभी तो हम लोग तो फिर काफ़ी देर के लिए नीचे बैठे थे, तो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं अच्छे से एक वीडियो ब्लॉग में। और कल तो हमें जाना है कहीं बाहर, वो मैं आपको कल के वीडियो में डिटेल बता दूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।